हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो थोड़ा अलग होने वाली है क्योंकि आज से हम उत्तराखंड जिला सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें पहला जिला होगा उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में देखें तो उत्तरकाशी की भौगोलिक स्थिति है, पूर्व में पड़ता है चमोली, पश्चिम में पड़ता है हिमाचल प्रदेश, उत्तर में पड़ता है चीन, दक्षिण में पड़ता है टिहरी, दक्षिण पूर्व में पड़ता है रुद्रप्रयाग और दक्षिण पश्चिम में पड़ता है देहरादून। मतलब उत्तरकाशी 1, 2, 3 और 4 उत्तराखंड के 4 जिलों से सीमा बनाता है, और एक राज्य हिमाचल प्रदेश और एक देश चीन, इनसे मिलके बाउंड्री बनाता है अपनी। अब पहले देखेंगे हम उत्तरकाशी में कौन कौन से एनएच हाईवे हैं और उनके किनारे कौन कौन सी जगह है। तो यहाँ से ये टिहरी की बाउंड्री खत्म होती है यहाँ पे, और यहाँ से उत्तरकाशी की बाउंड्री शुरू होती है। तो ये आ रहा है NH 34। NH 34 एंटर करते ही चिन्यालीसौड़ नामक स्थान आता है। चिन्यालीसौड़ से NH 34 आगे बढ़ता है तो धरासू पहुंचता है, और धरासू में NH 34 दो जगह दो NH हाईवेज में डिवाइड हो जाता है, जिसमें 134 और NH 34 तो अपना आगे बढ़ जाता है, और NH 134 को अपने से दूसरी साइड भेज देता है। NH 34 में हम आगे बढ़ें तो देवीधार, डुंडा, मातली, उत्तरकाशी, और उत्तरकाशी है वरुणावत पर्वत की तलहटी में स्थित। उत्तरकाशी के बाद देखें गंगोरी, नेताला, मनेरी, और मनेरी में खेड़ी जलप्रपात, खेड़ी वाटरफॉल। मनेरी से आगे जाएं तो भटवाड़ी, भटवाड़ी से आगे जाएं गंगनानी, गंगनानी से आगे जाएं सुक्खी। सुक्खी मतलब ऐसी जगह थोड़ा ऊंचाई पे है, जगह पहाड़ी पे। फिर जब सुक्खी से नीचे उतरते हैं तो हम पहुंचेंगे झाला। झाला को झाला से नदी पार करके जाएंगे तो हम पहुंचेंगे हरसिल, और हरसिल के सामने पड़ता है मुगबा गांव, जहाँ स्थित है मार्कंडेय मंदिर। मार्कंडेय मंदिर में माँ गंगा का शीतकालीन आवास है। अब यहाँ से आगे बढ़े तो लंका, धराली, भैरव घाटी। भैरव घाटी में है फेमस गर्तांगली, जहाँ से जाट भोटिया समुदाय के लोग पुराने समय में 1965 से पहले ट्रांस हिमालयन व्यापार किया करते थे। यहाँ से भैरव घाटी से आगे बढ़े तो हम पहुँचेंगे गंगोत्री, और ये गंगोत्री ही NH 34 का अंतिम पड़ाव है, अंतिम स्थान है। इसके बाद ये NH 34 यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, आगे नहीं जाएगा। गंगोत्री से आगे भी जगहें पड़ती है, लेकिन वहाँ रोड नहीं है, वहाँ ट्रैक करके जाना पड़ता है पैदल। इसमें चिरवासा, तपोवन, भोजवासा भी है, और लास्ट में है गौमुख, जहाँ से निकलती है भागीरथी नदी। अभी NH 134 को देखें तो ये धरासू है। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो आएगा ब्रह्मखाल, ब्रह्मखाल के बाद आएगा बड़कोट, बड़कोट के से आगे अब लास्ट में देखें तो खरसाली और जानकी चट्टी। खरसाली और जानकी चट्टी आमने सामने स्थित है। नीचे की तरफ से है खरसाली और ऊपर की साइड से है जानकी चट्टी, और यही जानकी चट्टी पे NH 34 खत्म हो जाता है। लास्ट स्थान यही पड़ता है। जानकी चट्टी से 5 किलोमीटर का ट्रैक करके यमुनोत्री पहुंचा जाता है। अब देखिए NH 507, ये है तीसरा NH है उत्तरकाशी में आने वाला। यह आता है देहरादून हरबटपुर से, और ये आया, इसमें पहले पड़ेगा नौगांव, नौगांव के बाद पड़ेगा बड़कोट। बड़कोट नामक जगह पे ये NH 134 से मिल जाएगा। मतलब बड़कोट ऐसी जगह है जहाँ पे NH 507 और NH 134 का मिलन होता है। अब ये रोड भी दिख रही होगी आपको, ये कोई नेशनल हाईवे नहीं है, ये उत्तराखंड के राजकीय हाईवे हैं। इनमें पड़ने वाली जगहों को देख लेते हैं। नौगांव से रोड कटेगी, पहले आएगा प्रोला,
फिर आएगा जरमूल, फिर ये आगे एक दूसरी रोड से मिलेगी, उसमें आएगा मोरी, नेटवाड़, सांकरी, जखोल और ओसला। ओसला तक ही रोड जाती है, उसके बाद रोड खत्म। और ये घाटी है हरकीदून घाटी। हरकीदून घाटी और यमुनोत्री के बीच पड़ता है बाली पास। यहीं हरकीदून घाटी में एक ग्लेशियर है, स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर, जहाँ से निकलती है सुपिन नामक नदी। ये निकल रही है सुपिन, ये आई, ये नेटवाड़ में पहुंची। इस साइड दिख रहा होगा हिमाचल की साइड डोडरा क्वार्क ग्लेशियर, यहाँ से निकलती है रूपिन नदी। ये आई रूपिन नदी, ये पहुंच गई नेटवाड़ में, दोनों मिल गए आपस में। अभी जब नेटवाड़ से आगे बढ़ी दोनों संगम होने के बाद, तो इसका नाम चेंज हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा टॉस नदी। और ये त्यूणी नामक जगह से देहरादून में प्रवेश कर जाती है। इसी टॉस नदी के किनारे पड़ता है हनूल। और उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर पड़ता है एक स्थान आराकोट। अब देखें गंगा की सहायक नदियाँ कहाँ से गंगा निकलती है, यानी कि भागीरथी। गंगा तो देवप्रयाग से हो जाएगी, गौमुख से निकली भागीरथी। यहाँ से फिर जादूंग और नेलंग नामक जगह है, नेलंग को कहते हैं उत्तराखंड का रेगिस्तान या पहाड़ों का रेगिस्तान। यहाँ से निकलती है जाड़ गंगा। ये जाड़ गंगा निकली, ये आई भैरव घाटी में। भैरव घाटी पुल क्रॉस करके ये मिल गई भागीरथी में। भैरव घाटी में भागीरथी और जाड़ गंगा का संगम होता है, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ से ये आगे बढ़ी तो ये पहुंच आई गंगोरी में भागीरथी नदी। यहाँ ऊपर है डोडी ताल, डोडी ताल से निकली अस्सी गंगा। अस्सी गंगा आई, ये पहुंची गंगोरी, और गंगोरी में मिल गई भागीरथी नदी से। यहाँ से भागीरथी आगे बढ़ी तो ये वरुणावत पर्वत है, ये वरुणावत पर्वत है, इसके दूसरी तरफ से निकलती है वरुणा, ये भी मिल गई भागीरथी के साथ। और ये भागीरथी नदी यहाँ से चिन्यालीसौड़ होते हुए टिहरी में प्रवेश कर जाती है, टिहरी जिले में। अब देखें उत्तरकाशी में पड़ने वाले ब्लॉक्स और तहसील्स की। ब्लॉक और तहसील हैं उत्तरकाशी में, 6 ब्लॉक हैं, 6 तहसील हैं। उत्तरकाशी का क्षेत्रफल है 8016 किलोमीटर स्क्वायर। उत्तरकाशी में है 3 NH, हमने देखा 34, 34 से कटा 134, और देहरादून से आ रहा है 507। 6 ब्लॉक है, 6 में से 5 ब्लॉक भी तहसील हैं और 5 तहसील भी ब्लॉक हैं, मतलब सेम है। चिन्यालीसौड़ तहसील भी है, ब्लॉक भी है। डुंडा तहसील भी है और ब्लॉक भी है। भटवाड़ी तहसील भी है, ब्लॉक भी है। नौगांव ब्लॉक है, बड़कोट तहसील है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, नौगांव ब्लॉक होगा और बड़कोट तहसील होगा। पुरोला ब्लॉक भी है और तहसील भी है। मोरी ब्लॉक भी है और तहसील भी है। जो ये उत्तरकाशी जिला है, इसमें पड़ते हैं 3 विधानसभा क्षेत्र। एक पड़ता है ये गंगा घाटी वाला, इसको ये है गंगोत्री। ये एरिया पड़ता है यमुनोत्री में, और ये वाला एरिया आता है पुरोला विधानसभा क्षेत्र में। तो ये देखो पुरोला, यमुनोत्री और गंगोत्री, इनके विधायक आप बताएंगे कमेंट करके। अब डिस्क्रिप्शन देखें, चिन्यालीसौड़ से शुरू करते हैं क्योंकि यहीं से उत्तरकाशी जिला शुरू होता है। भागीरथी नदी के दाएं तट पे एक नगर पालिका है, ब्लॉक है और एक तहसील है। चिन्यालीसौड़ में उत्तराखंड का सबसे बड़ा आर्च ब्रिज, आर्च मतलब होता है धनुष, जो चिन्यालीसौड़ का आर्च ब्रिज है, ये कुछ धनुषाकार लगता है देखने में। इसकी लंबाई है 162 मीटर, और यह है भागीरथी नदी पर। चिन्यालीसौड़ में एक एयरपोर्ट भी है, छोटा। सिंपल भाषा में तो कहते हैं इसे धरासू एयरपोर्ट, और जो इसका ऑफिशियल नाम है यह है माँ गंगा एयरपोर्ट। इसकी लंबाई है 1001 मीटर।
चिन्यालीसौड़ से ही कुछ दूरी पे गांव है बगोड़ी नामक गांव, जहाँ जीतू बगड़वाल का मंदिर है और बड़ेश्वर देवता का मंदिर है। ये जीतू बगड़वाल जो थे वो राजा मानसा के समकालीन थे। इनके बारे में एक प्रचलित कहावत भी है कि इनको आंचरी मांचरियों ने हर लिया था। चिन्यालीसौड़ के 10 की क्षेत्र के बनगांव में है सिद्धेश्वर मंदिर। तरासू में है तिरुपति बालाजी मंदिर, जहाँ शालीग्राम से निर्मित मूर्तियां रखी गई हैं। तरासू पावर प्लांट कॉमन नेम है और ऑफिशियल नाम है इसका मनेरी बाली परियोजना सेकंड। ये रन ऑफ रिवर टेक्निक पर कार्य करता है। रन ऑफ रिवर टेक्निक मतलब नदी की धारा को मोड़ करके एक सुरंग के माध्यम से टरबाइन तक पहुंचाया जाता है, और पानी के जो फोर्स है उससे टरबाइन घूमती है और बिजली उत्पन्न होती है। ये 2008 से चालू है। इसमें 400 मेगावाट की बिजली उत्पन्न होती है। 4 टरबाइन है जिसमें से प्रत्येक 76 मेगावाट बिजली उत्पन्न करती है। जो ये पावर प्लांट है ये यूजेवीएनएल के अंतर्गत कार्य करता है। यूजेवीएनएल मतलब उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड। ये जोशियाड़ा नामक जो बांध है, जोशियाड़ा में एक बांध है, वहां से 16 किलोमीटर की टनल है। वहां से सुरंग के माध्यम से यहाँ पानी पहुंचाया जाता है। फिर आता है दरासू बैंड। दरासू बैंड NH 34 से एक रोड करती है। NH 134 जाता है यमुनोत्री के लिए और 34 जाता है गंगोत्री के लिए। आगे बढ़े तो डुंडा। डुंडा तहसील है, ब्लॉक है। डुंडा में रेणुका देवी मंदिर है, रिंगाली देवी का मंदिर है। ये जो रिंगाली देवी है जाट भोटिया समुदाय की देवी है। लोसर पर्व के अवसर पर रिंगाली देवी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इसमें 3 दिन तक आटे की होली खेली जाती है। डोली के साथ रासो व तांदी नृत्य कर संस्कृति प्रदर्शित करते हैं। डुंडा में कच्चूर देवता मंदिर भी है लास्ट में। डुंडा में तरुण पर्यावरण विज्ञान संस्थान भी है। डुंडा ब्लॉक के धनारी क्षेत्र के पुजार गांव में सिद्धेश्वर महादेव मंदिर। डुंडा के पुजार गांव में सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है, जहां पर दिलंक मेला मनाया जाता है। ये सिद्धेश्वर अलग है और बड़गांव वाला सिद्धेश्वर अलग है। यहाँ पे दिलंक मेला मनाया जाता है। डुंडा में 2008 में तत्कालीन स्वच्छता एवं पेयजल मंत्री उमा भारती ने गंगा ग्राम योजना हेतु चयनित उत्तरकाशी के बागोरी गांव को शुभारंभ किए। उत्तरकाशी के बागोरी गांव से शुभारंभ किया था, लेकिन कुछ वहां नहीं पहुंच पाने के कारण ये डुंडा से ही शुरू कर दिया था, क्योंकि डुंडा में भी जाट भोटिया समुदाय रहते हैं। डुंडा के गाजड़ा क्षेत्र में एक वार्षिक मेला लगता है चौरंगी नाथल, जहाँ पर हलवा देवता को भोग लगाते हैं। चौरंगी क्षेत्र में है बालखिल्य पर्वत, जिसमें नागणी माता का मंदिर स्थित है। चौरंगी से 13 किलोमीटर की दूरी पे है द फेमस नचिकेता ताल। नचिकेता ताल के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे नचिकेता और यमराज का संवाद हुआ था। नचिकेता से ही कुछ दूरी पे हरुनता बुग्याल, और इस क्षेत्र से निकलती है एक छोटी सी नदी इंद्रावती नदी, जो उत्तरकाशी नगर में भागीरथी से मिल जाती है। अब पहुंचते हैं महातली। महातली में है मातंग ऋषि गुफा। ये पहले भी पेपर में पूछा जा चुका है। महातली बड़ेती के पास है पोखू देवता मंदिर। ये छोटा सा है, ज़्यादा फेमस नहीं है। जो मेन पोखू देवता मंदिर है वो नेटवाड़ में है, और इस पोखू देवता को न्याय का गढ़वाल का न्याय का देवता भी कहा जाता है। वारुणी पंचकोशी यात्रा यह होती है उत्तरकाशी के वरुणावत पर्वत पर प्रत्येक वर्ष चैत संक्रांति को। वरुणा अथवा श्यालम घाट के व 80 गंगा नदियों के बीच वरुणावत पर्वत पर यह परिक्रमा पंचकोशी यात्रा होती है।
मतलब इस टाइप से कुछ वरुणावत पर्वत है। यहाँ से वरुणा, ये यहाँ से वरुणा नदी निकलती है और यहाँ से अस्सी गंगा निकलती है इस साइड से। तो यहाँ से यात्रा शुरू होती है, इस मतलब परिक्रमा टाइप में होती है इस वरुणावत पर्वत की। यहाँ से जाते हैं इस साइड से, वरुणा की साइड से ऊपर जाते हैं, चढ़ते हैं पहाड़ पे और अस्सी गंगा की साइड से नीचे उतरते हैं। तो एक परिक्रमा टाइप में हो गए। इसकी जो कुल दूरी है वो 5 कोस है। 5 कोस का मतलब है कि लगभग 5.5 किलोमीटर के आसपास है। इस यात्रा में जो मंदिर पड़ते हैं पहाड़ पे वरुणावत पर्वत पे, वो है जगन्नाथ मंदिर, विमलेश्वर मंदिर, कंडार देवता मंदिर, और भी कोई छोटे 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 मोटे मंदिर हैं, उनको लिखा नहीं गया है। उत्तरकाशी में है तांबा खाड़ी सुरंग। उत्तरकाशी के स्टार्ट होने से पहले तांबा खाड़ी सुरंग है। इसकी लंबाई है 380 मीटर। ये वरुणावत पर्वत को काट कर बनाई गई है। 2006 में इस टनल का काम शुरू हुआ था और 2013 में ये पूर्ण हो गया था। जोशियाड़ा बैराज, इस बैराज से भागीरथी के पानी को डाइवर्ट करके 16 किलोमीटर की लंबी सुरंग के माध्यम से धरासू पावर हाउस मनेरी वाली सेकंड में पहुंचाया जाता है। जोशियाड़ा में है जड़ी बूटी शोध संस्थान मंडल गोपेश्वर की शाखा या उसका उपकेंद्र, जो 2020 में खोला गया। अब है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी भागीरथी के दाएं तट पे है और वरुणा की तलहटी पर, वरुणावत पर्वत की तलहटी पर स्थित है। वरुणा व अस्सी गंगा के मध्य स्थित काशी विश्वनाथ की इस भूमि को सौम्य काशी या उत्तर की काशी भी कहते हैं। इस स्थान को परशुराम की तपस्थली, उत्तरकाशी को परशुराम की तपस्थली भी कहते हैं, जिसका प्राचीन नाम है बाड़ाट। उत्तरकाशी का प्राचीन नाम बाड़ाट है। उत्तरकाशी में जब मेला होता है, जो पोस्टर में प्रचार किया जाता है, तो उसमें भी लिखा जाता है बाड़ाहाट को थौलू। उत्तरकाशी एक नगर पालिका है जिसे कहते हैं, जिसका नाम है बाड़ाहाट नगर पालिका, मतलब नगर पालिका के नाम भी है बाड़ाहाट के नाम से। उसका नामकरण कैसे हुआ ये देखने की जरूरत हमें नहीं है। उत्तरकाशी के कुछ अन्य नाम है, जैसे बाड़ाहाट। बाड़ाहाट मतलब 12 गांवों का हाट। हाट का मतलब होता है बाजार। सौम्य काशी यह है पुराणों में। उत्तर की काशी यह है उपनाम। कलयुग की काशी यह है स्कंद पुराण में। विश्वनाथ नगरी, यहाँ पे विश्वनाथ का एक मंदिर भी है, इसलिए इसको विश्वनाथ की नगरी भी कहते हैं। सोंगढ़, सामंती व्यवस्था में जब पुराने टाइम पे यहाँ पे राजा हुआ करते तो इसे सोंगढ़ भी कहा करते होंगे। रंगीलो बैराट, रंगीलो बैराट उत्तराखंड में केवल 2 स्थानों को कहा जाता है। एक उत्तरकाशी का कुछ क्षेत्र है और अल्मोड़ा का गेवाड़ क्षेत्र है। इन दोनों को ही रंगीलो बैराट कहा जाता है। 1803 में इस बाड़ाहाट नामक स्थान पर पंवार वंशीय राजा प्रद्युमन सावा गोरखों के मध्य बाड़ाहाट का युद्ध हुआ था। उत्तराखंड में गोरखों का आक्रमण भी हुआ था। इसमें 1803 में जो राजा हुआ करते थे गढ़वाल के, वो थे प्रद्युमन शाह। इनका और गोरखों के मध्य यहाँ बाड़ाहाट में युद्ध हुआ था। 1803 में यहाँ पर एक बहुत बड़ा भूकंप भी आया था, जिसका उल्लेख 1806 में विदेश यात्री रैपर भी यहाँ आए थे, उन्होंने किया था। एक नोट है, गंगोत्री व यमुनोत्री आने वाला प्रथम यूरोपियन वो था डब्लू फ्रेजर। 1856 में यहाँ नाना साहब का जो असली नाम वो है धोधो पंत, 1857 की क्रांति में यहाँ आए थे। 1857 की क्रांति हुई थी तो वो वहाँ से भाग के यहाँ आए थे। यहाँ उन्होंने अज्ञातवास व्यतीत किया था। नाना साहब के बारे में, उत्तरकाशी निर्मित नाना, उत्तरकाशी में नाना साहब का बाड़ा है, जो केदार घाट में मराठा शैली में निर्मित है। 1991 में यह क्षतिग्रस्त हो गया था और 2002 में इसका पुनर्निर्माण किया गया। उत्तरकाशी में नगर से कुछ दूरी पर एक गुफा है, जहाँ पर नाना साहब जी ने समय व्यतीत किया था, जिसे कहते हैं धोंदू का उड़ार। ये पीसीएस में आ चुका है पहले। धोंदू पंत 1857 की क्रांति के बाद उत्तरकाशी नगर के मणिकर्णिका घाट में अपने आए, जहां उन्होंने पिंडदान किया, जिसके बाद
तब से यहाँ पिंडदान किए जाते हैं। मतलब जब 1857 में यहाँ पे धोंडूपंत आए थे तो उन्होंने मणिकर्णिका घाट पे पिंडदान किया था। तो तब से ही मणिकर्णिका घाट पे पिंडदान करने की रीति चली आ रही है। उत्तरकाशी नगर व क्षेत्र में स्थित मंदिर। उत्तरकाशी में कौन कौन से मंदिर है? विश्वनाथ मंदिर, ये पैकोड़ा, कत्यूरी या फिर क्षत्रिय शैली, तीनों एक ही है। पैकोड़ा, कत्यूरी या क्षत्रिय शैली, इसमें बना है विश्वनाथ मंदिर। इसका जीर्णोद्धार 1857 में सुदर्शन शाह की पत्नी रानी खनेती ने किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्वनाथ मंदिर को जीर्णोद्धार है ये 1857 में सुदर्शन शाह की पत्नी महारानी खनेती द्वारा किया गया था। यही है एक त्रिशूल मंदिर, जहाँ पर माँ दुर्गा को समर्पित त्रिशूल है, जिसकी ऊंचाई जो है 6 मीटर या 6.5 मीटर, मतलब 21 फीट ऊंचा है ये परफेक्ट है, 21 फीट ऊंचा त्रिशूल स्थापित है, जिसमें उत्तरी ब्राह्मी व संकलिकी में लेख उत्तीर्ण है। उत्तरकाशी में एक मंदिर है अन्नपूर्णा मंदिर, जयपुर मंदिर, परशुराम मंदिर और हरि महाराज मंदिर। ये हरि महाराज जो मंदिर है, यहाँ कार्तिकेय की पूजा की जाती है, भगवान कार्तिकेय की। अब है उत्तरकाशी का एनआईएम, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान। इसकी जो स्थापना हुई है ये 14 नवंबर 1965, 14 नवंबर को बर्थडे आता है जवाहरलाल नेहरू जी का, उसी दिन इसकी स्थापना की गई थी। क्योंकि नेहरू जी को पर्वतारोहण पसंद था, उन्हीं के नाम पे फिर इसकी स्थापना की गई और उन्हीं के जन्मदिन के दिन की गई। एनआईएम का जो ध्येय वाक्य है वो है साहसे श्री प्रतिवसति। यह है एनआईएम का ध्येय वाक्य। एनआईएम के जो प्रथम ब्रिगेडियर है वो है ज्ञान सिंह, वर्तमान में अंशुमान भदौरिया। ये चेंज भी हो सकते हैं, आप देख लेना। वर्तमान अध्यक्ष, जो एनआईएम का अध्यक्ष है वो होता है भारत का रक्षा मंत्री, और जो उपाध्यक्ष होता है वो होता है उत्तराखंड का मुख्यमंत्री। इससे पूर्व एनआईएम के प्रिंसिपल रह चुके कर्नल अजय कोठियाल, इन सबको आप जानते होंगे, जो यूथ फाउंडेशन चलाते हैं, नामक निःशुल्क सेना भर्ती प्रशिक्षण केंद्र विभिन्न स्थानों पर संचालित कर रहे हैं। कर्नल अजय कोठियाल जी जो हैं वो यूथ फाउंडेशन नाम की एक संस्था चलाते हैं, और जो निःशुल्क युवाओं को, उत्तराखंड के युवाओं को सेना भर्ती में प्रशिक्षण देता है, मतलब उनकी तैयारी करवाता है। एनआईएम में हिमालयन संग्रहालय 1965 स्थित है। यहाँ है हिमालयन संग्रहालय 1965, जिसे ज्ञान हॉल के नाम से भी जाना जाता है। एनआईएम एकमात्र माउंट ट्रेनिंग संस्थान है जो अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोहण फेडरेशन द्वारा प्रमाणित है। यह देश का पहला इंडोर स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग सेंटर बनाया गया है। अब है तिलोद पावर हाउस, 90 मेगावाट का है, 1984 से चालू की गई है। 6 किलोमीटर की सुरंग से यहाँ पानी डाइवर्ट करके तिलोद पावर हाउस में पहुंचाया जाता है। इसमें 30-30 मेगावाट की कुल 3 टरबाइन लगी हैं, जिनसे 90 मेगावाट की बिजली उत्पादन होती है। यहाँ है हिमालयन पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान उत्तरकाशी, जाडी के नाम से भी इसे कहा जाता है। देखते हैं गंगोरी। गंगोरी उत्तरकाशी से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। गंगोरी से ट्रैक जाता है डोडी ताल के लिए। डोडी ताल से निकलती है 80 गंगा। 80 गंगा मिल जाती है भागीरथी में, गंगोरी में। गंगोरी में नमामि गंगे योजना के तहत गंगा वाटिका और एक पुस्तकालय भी स्थापित किया गया है। अब डोडी ताल के बारे में देखें। गंगोरी से 16 किलोमीटर दूर ट्रैक करने के बाद यहाँ पहुंचा जाता है। ये 6 कोनों वाला सुंदर द्रव्य, 6 कोनों वाला ताल है, इंपॉर्टेंट है, 6 कोनों वाला ताल। यहाँ पर सुंदर द्राउड़ मछलियाँ पाई जाती है। यहाँ द्राउड़ मछलियाँ पाई जाती है।
यहाँ से 80 गंगा निकलती है, जिसके निकट एक गणेश जी का मंदिर भी है। गणेश जी की जन्म स्थल माना जाता है इस डोडी ताल को। इसी के निकट है एक गणेश, डोडी ताल को गणेश ताल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर गणेश जी का जन्म हुआ था। यहाँ एक प्राचीन गणेश मंदिर भी स्थित है। इसी के निकट बिना जल वाला काणा ताल या अंधा ताल भी है। अब पहुंचते हैं हम नेताला। नेताला में शिवानंद कुटीर आश्रम है, और बाड़ागड्डी पट्टी की एक देवी है माँ खंडद्वारी, उन उनकी यहाँ पे पूजा की जाती है, उनका मंदिर भी है यहाँ पे। हेडी वाटरफॉल मनेरी, जहाँ पे आप सभी लोग फोटो खिंचवाते हैं, ये वही वाटरफॉल है। यह कृत्रिम रूप से बनाया गया भागीरथी के पानी को मोड़कर। मनेरी डैम से जो पानी जब ज़्यादा हो जाता है, तो उसे इस वाटरफॉल के माध्यम से डैम से आगे ला करके उसे नदी में छोड़ दिया जाता है। यह जो वाटरफॉल है, यह द्रौपदी के डांडे की तलहटी पर स्थित माना जाता है। मनेरी डैम उत्तरकाशी से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे मनेरी वाली फर्स्ट परियोजना का पहला चरण है। यह योजना 1960 के दशक की, मतलब 1960 के दशक में इसका कार्य शुरू हुआ था, और 1984 में यह कार्य पूरा हुआ था। ये ग्रेविटी बांध है, ग्रेविटी डैम है। यहाँ है पिलंग गार्ड स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, मल्ला भटवाड़ी के पास, भागीरथी व पिलंग गार्ड के संगम पर। यह परियोजना निर्माणाधीन है। भटवाड़ी में शंखधारा जलप्रपात। सेलकू मेला। सेलकू में समेश्वर देवता को समर्पित एवं फूलों के त्योहार से जुड़ा हुआ यह सेलकू उत्सव 2 दिनों तक टकनौर, उपला उपला टकनौर, नाल्ड कटूड़ गांवों की पट्टियों में मनाया जाता है। भादो मास में गोरसाली गांव में यह शुरू होता है, और यहाँ से विभिन्न गांवों की ओर जाता है, और लास्ट में माँ गंगा का जो मायका है, जो शीतकालीन वास भी है मुगवा में, अंतिम रूप से पहुंचता है, वहां पे समाप्त हो जाता है। भटवाड़ी से ही ऊपर ट्रैक करके रैथल होते हुए पहुंचा जाता है दयारा बुगियाल। भटवाड़ी के रैथल व 1200 गांव से ऊपर स्थित विश्व प्रसिद्ध दयारा बुग्याल 30 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। दयारा बुग्याल का क्षेत्रफल 30 किलोमीटर। दयारा बुग्याल में शीतकाल में स्कीइंग प्रतियोगिता भी की जाती है। स्कीइंग मतलब जब बर्फ पड़ी रहती है तो उसके ऊपर एक खेल होता है, स्कीइंग वो होता है। प्रसिद्ध बटर फेस्टिवल, इस दायरा बुग्याल में मनाया जाता है बटर फेस्टिवल, या फिर मक्खन की होली। बटर फेस्टिवल, मक्खन की होली, या फिर अडुंडी उत्सव, 3 नाम। बटर फेस्टिवल, मक्खन की होली, अडुंडी उत्सव, ये इन्हें एक ही हैं तीनों नाम, एक नाम अलग अलग है, चीज एक ही है। ये मनाया जाता है भाद्रपद की संक्रांति को दयारा बुग्याल में। इस उत्सव को पहचान जो दिलाई है वो स्थानीय एक आदमी है, चंदन सिंह राणा जी, इन्होंने इसे पहचान दिलाई है। दयारा बुग्याल को विश्व मानचित्र पर लाने का श्रेय चंद्रप्रभा ऐतवाल को दिया जाता है। चंद्रप्रभा ऐतवाल ने इस दयारा बुग्याल को पहचान दी थी विश्व मानचित्र पर लाने के लिए। दयारा बुग्याल शीतकाल स्कीइंग प्रशिक्षण के साथ साथ ट्रैकिंग हेतु भी प्रसिद्ध है। यहाँ पे ट्रैकिंग भी होती है। 2015 का ट्रैक ऑफ द ईयर से घोषित किया गया था। जो दयारा बुग्याल का ट्रैक है, इसे ट्रैक ऑफ द ईयर 2015 का टाइटल दिया गया था। विश्व मेला भी इसी क्षेत्र में होता है। भूटान, टिकोची, किरोली, मैचड़ी आदि गांव में सामूहिक रूप से मनाया जाता है विश्व मेला। धनुष बाणों से खेला जाता है। टोटा खेलना टोटोरी भी कहा जाता है। धनुष बाण परसा लेकर 2 दल होते हैं, उसमें खेला जाता है। अब है गंगनानी। गंगनानी में है गर्म कुंड, और ये गर्म कुंड है गंधक युक्त। गंधक मतलब सल्फर। भटवाड़ी ये तहसील में स्थित है। इसे ऋषि तीर्थ भी कहा जाता है गंगनानी को। यहाँ पराशर ऋषि का मंदिर भी स्थित है। गंगनानी में पराशर ऋषि का मंदिर भी स्थित है। गंगनानी में गर्म कुंड भी स्थित है, और इसी के पास है स्थित गिडारा बुग्याल।
अब आते हैं लोहारी नागपाला परियोजना। 600 मेगावाट की है, प्रस्तावित है, अभी बनी नहीं है, प्रस्तावित है। 13.5 किलोमीटर की सुरंग के माध्यम से इस पानी को डाइवर्ट किया जाना था, लेकिन इस पर रोक लगा दी गई है इस डैम पर। सुक्की टॉप इसके बाद आता है। सुक्की टॉप है मौसमी फलों हेतु प्रसिद्ध। सुक्की टॉप थोड़ा ऊंचाई पर स्थित है और ये मौसमी फलों के लिए प्रसिद्ध है। झाला, जब सुक्की टॉप से नीचे उतरते हैं पहाड़ से, तो फिर आता है झाला नामक स्थान। इस झाला में भागीरथी में सिया गंगा का संगम होता है। यहाँ पे सिया गंगा का संगम होता है झाला में भागीरथी नदी में। फिर आता है हर्षिल। हर्षिल का प्राचीन नाम है हरिशिला या फिर हरि की शिला। उत्तरा हर्षिल को उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड, हर्षिल को उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। यहाँ चंदोमती माता का मंदिर है। हर्षिल बागोरी में जाट समुदाय के लोग भी रहते हैं। हर्षिल में भागीरथी नदी में जालंधरी नदी का संगम होता है। ये इंपॉर्टेंट है, भागीरथी में जालंधरी नदी का संगम होता है। हर्षिल उत्तराखंड का सर्वाधिक सेब उत्पादित क्षेत्र है। जो हर्षिल है यहाँ उत्तराखंड में, जो उत्तराखंड का टोटल सेब होता है उसमें सबसे ज्यादा जो योगदान है वो हर्षिल के सेबों का है। 1925 में सर्वप्रथम सेब के बागान फ्रेडरिक विल्सन ने लगाए थे। उत्तराखंड में जब सबसे पहले सेब की खेती की गई थी या वृक्ष लगाए गए थे, तो वो हर्षिल में लगाए थे फ्रेडरिक विल्सन द्वारा। ये एक अंग्रेज था, अंग्रेज ठेकेदार, उसने यहाँ पर लगाए थे। ब्रिटिश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी ने यहाँ, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी ने यहाँ विल्सन कॉटेज बनाया विल्सन के नाम से, क्योंकि विल्सन जो था वो हर्षिल में बहुत फेमस था। विल्सन के नाम पे यहाँ सेब की प्रजाति भी एक, जिसका नाम है विल्सन प्रजाति, एक सेब की प्रजाति है। स्थानीय लोग कहते हैं कि यहाँ पर स्थानीय लोग फ्रेडरिक विल्सन को पहाड़ी राजा कहते थे। हर्षिल के लोग विल्सन को पहाड़ी राजा कहा करते थे। हर्षिल क्षेत्र में आलू की खेती की शुरुआत भी विल्सन ने की थी। ये जो आलू की खेती की शुरुआत हुई थी हर्षिल में, ये भी विल्सन ने ही की थी। मतलब विल्सन का हर्षिल के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। बागोरी हर्षिल, बागोरी एक जगह है जहाँ बोड़ समुदाय के लोग निवास करते हैं। ये 6 महीना बागोरी रहते हैं और 6 महीना डुन्ना में। 1962 युद्ध के दौरान इनका जो सीमांत गांव है जादुंगवा नेलंग, 1962 का जब युद्ध हुआ था चीन के साथ, तो इन्हें वहां से विस्थापित कर दिया गया था बागोरी में। बागोरी को श्रेष्ठ नमामि गंगे ग्राम अवार्ड 2019 से भी सम्मानित किया गया है। यहीं हर्षिल में है मंदाकिनी झरना। फिर उसके बाद आता है मुखबा। मुखबा है माँ गंगा का माई का, गंगोत्री के सेमल पुजारियों का निवास स्थल है। जो गंगोत्री में माँ गंगा के जो उपासक हैं या उनके जो पुजारी हैं, वो वो मुखबा के सेमवाल लोग हैं। शीतकाल में माँ गंगा की पूजा मुखबा में की जाती है। और जो ये पूजा स्थल ये है माँ गंगा का मारकंडेय मंदिर। उसके बाद आता है धराली। धराली सेब के बागानों हेतु प्रसिद्ध है। यहाँ पर कल्प केदार मंदिर है। धराली में कल्प केदार मंदिर है। भीम गुफा भी है। मुखबा व धराली के निकट सात स्थित है। दूसरा सात है नैनीताल में। फिर इसके बाद हम बढ़ते हैं भैरव घाटी। भैरव घाटी जाड़ गंगा, जाड़ गंगा को कहते हैं, जानवी भी कहते हैं, दो नाम है, जाड़ गंगा और जानवी। भैरव घाटी में जाड़ गंगा का संगम होता है भागीरथी नदी के साथ। डब्ल्यू फ्रेजर ने अपने आप को यहाँ अकेला व भयवा महसूस किया। जब वो आया होगा तो उसने यहाँ का विवरण दिया था थोड़ा। जाड़ गंगा पर लंका पुल स्थित है। लंका पुल है जाड़ गंगा पे स्थित, जो NH 34 में पड़ता है। जानवी नदी की खोज हॉक्सन नामक ने की थी। हॉक्सन नामक एक अंग्रेज आया होगा, उसने की थी जानवी नदी की खोज। लंका के निकट जन्हू का आश्रम या जंगम ऋषि की गुफा भी है। एक ऋषि थे जनु, उनका यहाँ आश्रम है। और एक गुफा भी है जंगम ऋषि की गुफा, वो जिस गुफा में रहते होंगे। यही
भैरव घाटी में है हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, देश का पहला। स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर, मतलब जो हिम तेंदुआ होते हैं, बर्फ में रहने वाले तेंदुआ, उनके संरक्षण के लिए बनाया गया। फिर यहीं भैरव घाटी में है गर्तांगली, बहुत फेमस है। लंका पुल से भागीरथी नदी के दाईं ओर से जानवी नदी आती है तथा इस लंका पुल से 4.5 किलोमीटर गर्तांगली के लिए ट्रैक करके जाना पड़ता है। 4.5 किलोमीटर का ट्रैक करेंगे लंका पुल से, तब जाके हम गर्तांगली में पहुंचेंगे, जो सीढ़ियों वाला रास्ता है, जो कि प्रसिद्ध नेलंग घाटी में। और ये जो गर्तांगली है नेलंग घाटी के अंतर्गत आता है। दुनिया का सबसे खतरनाक रास्तों में से शामिल जाड़गंगा घाटी में स्थित गर्तांगली का निर्माण, पुनर्निर्माण 18 अगस्त 2021 को हुआ था। मतलब ये जाड़गंगा जो क्षेत्र है, ये सेना के अंतर्गत आता है, इसे सेना कंट्रोल करती है। तो जब 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था, तो इसे बंद कर दिया गया था और सेना के द्वारा यूज़ किया जा रहा था, तो बहुत क्षतिग्रस्त हो गया था। तो इसे उत्तराखंड सरकार द्वारा अगस्त 2021 में शुरू किया गया, इसका पुनर्निर्माण किया गया और इसे शुरू कर दिया गया दोबारा। गवर्नमेंट ने यहाँ 136 मीटर लंबा व 1.8 मीटर चौड़ा लकड़ी का सीढ़ी नुमा ट्रैक बनाकर पर्यटकों के लिए खोला है। मतलब जो ये गर्तांगली का ट्रैक है, इसकी जो लंबाई है कुल 136 मीटर है और चौड़ाई जो है इसकी 1.8 मीटर है। 1962 में इंडो चाइना वॉर के बाद इस मार्ग का सेना द्वारा उपयोग किया जाने लगा, जिस कारण यहाँ क्षतिग्रस्त हो गया। 1975 में नेलांग व भैरव घाटी के मध्य सड़क बनने के बाद इसका उपयोग बंद हो गया था। जब यहाँ सड़क आ गई थी तो इसे बंद कर दिया गया था। नेलंग घाटी, जाड़गंगा घाटी को ही नेलंग घाटी कहते हैं, जहाँ से जाड़गंगा निकलती है वही क्षेत्र है, इसे जाड़गंगा क्षेत्र भी कहते हैं या नेलंग घाटी भी कहते हैं। भारत चीन व्यापार का प्रमुख मार्ग नेलांग घाटी को उत्तराखंड का रेगिस्तान या पहाड़ का रेगिस्तान भी कहते हैं। इस नेलंग घाटी में जाट भोटिया समुदाय का अंतिम गांव नेलंग जादुंग अंगर भी है। नेलंग घाटी में नेलंग गांव है, जादुंग गांव है, अंगर गांव है, ये जाट भोटियाओं के गांव हैं। अब पहुंचते हैं हम सीधे गंगोत्री, चार धाम का दूसरा पड़ाव। जो चार धाम की यात्रा शुरू होती है वो होती है यमुनोत्री से। यमुनोत्री के बाद जाते हैं हम गंगोत्री, गंगोत्री के बाद जाते हैं केदारनाथ, केदारनाथ के बाद जाते हैं बद्रीनाथ। इसकी ऊंचाई है 4048 मीटर, चारों धामों में सबसे कम। गंगोत्री जो उत्तराखंड में चार धाम है उनमें से सबसे कम ऊंचाई पर स्थित है। गंगोत्री में भागीरथी व केदार गंगा का संगम होता है। यह NH 34 का अंतिम स्थान है। NH 34 पे पड़ने वाला अंतिम स्थान है, यहीं पे NH 34 समाप्त हो जाता है। श्री राम के पूर्वज राजा भगीरथ ने भगीरथ शिला पर तपस्या कर स्वर्ग से गंगा को पृथ्वी पर उतारा था। यही एक भागीरथ शिला भी है। 1994 में, सॉरी 1794 में मराठा नरेश ने इंदौर की रानी अहिल्याबाई के अनुकरण पर यह मंदिर बनवाया था। साक्ष्य बताते हैं कि 1794 में मराठा के नरेश था और उनकी जो महारानी थी अहिल्याबाई, उनके अनुकरण पर यह मंदिर बनाया गया था, उनकी रिक्वेस्ट पे बनाया गया था। 22-23 मई 1803 के भूकंप के कारण मंदिर को भारी नुकसान हुआ। 1803 में यहाँ भूकंप आया था जिससे बहुत क्षतिग्रस्त हुआ। इस मंदिर का निर्माण 18वीं सदी में 1807, 1800 या फिर 13 में। मंदिर का पुनर्निर्माण गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा, ये नाम बहुत ही बड़ा नाम है, अमर सिंह थापा, इसने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और इन्होंने ही मुगवा गांव के जो सेमवाल ब्राह्मण थे उनको पुजारी के रूप में यहाँ नियुक्त किया था। तो इन्होंने कहा था कि जो मुगवा गांव के सेमवाल ब्राह्मण हैं वही यहाँ पर पूजा करेंगे। इस गंगोत्री मंदिर का पुनरुद्धार या वर्तमान रूप जो हम वर्तमान में देखते हैं गंगोत्री मंदिर को, वाइट वाइट मार्बल्स लगे हैं उसमें,
वो जयपुर के महाराजा थे माधो सिंह, उनके द्वारा करवाया गया 19वीं सदी में, 1920वीं सदी में, 1935 में। गंगोत्री स्थित भागीरथी का यह मंदिर है जिसमें गंगा, लक्ष्मी, पार्वती, अन्नपूर्णा की मूर्तियां हैं। गंगोत्री मंदिर में गंगा की मूर्ति है, माँ गंगा की, लक्ष्मी की, पार्वती की और अन्नपूर्णा की, इनकी यहाँ पर मूर्तियां हैं। मंदिर का निर्माण कत्यूरी शैली में किया गया है। गंगोत्री मंदिर का निर्माण है कत्यूरी शैली में, जो सफेद संगमरमर से बना हुआ है। गंगोत्री मंदिर का एक कपाट प्रतिवर्ष अक्षय तृतीया या बैसाख शुक्ल तृतीया को खुलते हैं और दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा के दिन या भैया दूज के दिन बंद हो जाते हैं। देखा होगा आपने, दिवालियों के बाद ये बंद हो जाता है मंदिर, दिवालियों के 1-2 दिन बाद। कपाट बंद होने के बाद माँ गंगा की डोली को शीतकाल प्रवास के लिए मुगबा के मार्कंडेय मंदिर, पहले भी बताया था आपको, मुगबा में मार्कंडेय मंदिर जो है वो माँ गंगा का शीतकालीन प्रवास स्थल है। गंगोत्री के निकट सूर्य कुंड, गौरी कुंड, ब्रह्म कुंड, विष्णु कुंड। गंगोत्री में सूर्य कुंड है, गौरी कुंड है, ब्रह्म कुंड है और विष्णु कुंड है। ये चारों ही ठंडे कुंड है। गंगोत्री में ही पतंगनावा भैरव झाप भी स्थित है। भगीरथ शिला है, ये गंगोत्री मंदिर के पास समीप ही स्थित है बिल्कुल। यहाँ पर भगीरथ ने अपने पितरों की मुक्ति के हेतु तप किया था और माँ गंगा को धरती पर अवतरित करवाया था। यहाँ पर पिंडदान करने के लिए उपयुक्त माना जाता है ये स्थल। गौरी कुंड मंदिर से 200 मीटर की दूरी पर गंगा चट्टान से झरने के रूप में गिरकर शिवलिंग समान पत्थर पर गिरती है। इसे भागीरथी झरना कहते हैं तथा कुंड को गौरी कुंड या पार्वती कुंड के रूप में जाना जाता है। मतलब जो मेन मंदिर है गंगोत्री का, वहां से 200 मीटर की दूरी पर स्थित है, जिसमें माँ गंगा एक झरने के रूप में गिरती है एक पत्थर के ऊपर, जो पत्थर लगता है शिवलिंग के समान। यही पतंगनाव भैरव गढ़ी भी है। महाभारत युद्ध में मारे गए संबंधियों की आत्मा शांति है तो यही यज्ञ करवाया गया था, ऐसा माना जाता है। गौ हत्या पाप की मुक्ति हेतु प्रसिद्ध है। भैरव जाप, इसे प्राणोत्सर्ग भी कहा जाता है, पांडवों से जुड़ा स्थल है। गंगोत्री में तपोवन या हिरण्य गर्भ आर्ट गैलरी, ये गंगोत्री में स्वामी सुंदरानंद ने अपने चित्रों को प्रदर्शित करने के लिए लगभग 2.5 करोड़ की लागत से एक आर्ट गैलरी का निर्माण करवाया, जिन्हें उन्होंने 13 सितंबर 1919 को आरएसएस को सौंप दिया। मतलब एक सुंदरानंद थे स्वामी, उन्होंने ये पहाड़ों पे घूमते रहते थे, मतलब गंगोत्री में रहते थे और ऐसे ही जीवन व्यतीत करते थे और हिमालय की फोटोज क्लिक किया करते थे। तो इन्होंने कई सारी जब फोटो खींच ली तो इन्होंने एक आर्ट गैलरी का निर्माण करवाया और ये आर्ट गैलरी 2.5 करोड़ की लागत से बनी गई है और 13 सितंबर 2019 को ये आरएसएस को इन्होंने सौंप दी। हिमालय के प्रसिद्ध फोटोग्राफर स्वामी सुंदरानंद मूलतः आंध्र प्रदेश के थे। स्वामी सुंदरानंद जी जो थे आंध्र प्रदेश के थे मूल रूप से, और 1947-48 में यमुनोत्री में रह रहे हैं। इन्होंने हिमालय का पैदल भ्रमण किया, हिमालय के दुर्लभ चित्रों को अपने कैमरे में कैद किया। उन्होंने अपने दुर्लभ चित्रों को सन 2002 में इन्होंने एक पुस्तक निकाली सन 2002 में, हिमालय थ्रू द लेंस ऑफ साधु। मतलब हिमालय एक साधु के लेंस के थ्रू आप जानेंगे। 24 दिसंबर 2020 को स्वामी सुंदरानंद जी का निधन हो गया था। गौमुख गंगोत्री से 18 किलोमीटर दूर है पैदल, जहाँ से भागीरथी का उद्गम माना जाता है। गौमुख जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर का अंतिम छोर है और ये गंगोत्री ग्लेशियर है उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर। गंगोत्री से गौमुख जाते हुए पैदल मार्ग पर चिरवासा व भोजवासा नामक स्थल है। यह अंतिम विश्राम स्थल है, चिरवासा है, भोजवासा। यहाँ लामा बाबा आश्रम है तथा लामा ताल भी स्थित है यहाँ।
गौमुख के निकट शिवलिंग पर्वत से आकाशगंगा निकलती है। गौमुख में भागीरथी में आकाशगंगा का संगम होता है। गौमुख के पास तपोवन क्षेत्र शिवलिंग पर्वत की तलहटी में स्थित है, जो उत्तराखंड का तीसरा तपोवन है। उत्तराखंड में कई तपोवन है। इसे टिपिन टॉप भी कहा जाता है, यहाँ तपोवन बुग्याल भी है। शिवलिंग पर्वत को अल्पास पर्वत के समान हिमालय का मैटन हॉर्न कहा गया। तपोवन के निकट सुंदरवन और नंदवन भी है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर गंगोत्री ग्लेशियर भी यही है। गंगोत्री ग्लेशियर के पास चमोली में कालिंदी दर्रा है। मतलब उत्तरकाशी और चमोली के बीच पड़ता है कालिंदी दर्रा। उत्तरकाशी का सबसे बड़ा पर्वत भागीरथी पर्वत, जिसकी ऊंचाई है 6,856 मीटर। गंगोत्री नेशनल पार्क के अंदर ये जो पूरा एरिया है, भैरव घाटी, गंगोत्री, गौमुख, सब भैरव, ये जो क्षेत्र है ये गंगोत्री नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है। इसमें पड़ता है गंगोत्री, नीलंग घाटी, हांगला दर्रा, नीलंगला दर्रा, सांग चोकला दर्रा और मूलिंगला दर्रा। जो ये दर्रे हैं, हांगला, नीलंगला, सांग चोकला, मूलिंगला, ये उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में। भैरव घाटी से तिब्बत बॉर्डर, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी बॉर्डर व थोड़ा हिमाचल बॉर्डर में लगता है। ये गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। अब देखेंगे गंगोत्री नेशनल पार्क। इसकी स्थापना हुई थी 1989। इसका जो क्षेत्रफल है वो है 2390 किलोमीटर स्क्वायर। यह उत्तराखंड का सबसे नया व सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। दो बातें हैं इस लाइन में, उत्तराखंड का सबसे बड़ा और उत्तराखंड का सबसे नया। सबसे नया से मतलब है कि जितने भी उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यान है उनमें ये सबसे लास्ट नंबर पे इसकी स्थापना हुई थी। उत्तराखंड में कुल राष्ट्रीय उद्यान 6, तो 6 में से 5 इससे 5 की स्थापना इससे पहले हो चुकी थी और ये छठवां था। यहाँ हिम तेंदुआ, हिमालयन भालू, कस्तूरी मृग, भरल व मोनाल हेतु ये संरक्षित है। गंगोत्री घाटी में, गंगोत्री गंगा घाटी में गंगोत्री ग्लेशियर के अतिरिक्त रक्तवन ग्लेशियर, गंगोत्री जो घाटी है गंगा घाटी, इसमें गंगोत्री ग्लेशियर के अलावा रक्तवन ग्लेशियर, डोकरानी ग्लेशियर, केदारगंगा, केदार ग्लेशियर, रुद्रगीरा ग्लेशियर, थलय सागर पर्वत, मेरू पर्वत, गंगोत्री पर्वत, पीला पानी पर्वत और द्रौपदी का डांडा, ये यहाँ पे ग्लेशियर पड़ते हैं। ग्लेशियर और पहाड़ियाँ, पर्वत। गंगोत्री घाटी में कुशकल्याण बुग्याल, केदार खर्क बुग्याल, दयारा बुग्याल, तपोवन बुग्याल, सुंदरवन बुग्याल, नंदवन बुग्याल तथा एक दूसरा बुग्याल है जिसका मैक्सिमम एरिया आता है टिहरी में और कुछ थोड़ा एरिया आता है उत्तरकाशी में, उसका नाम है पवाली कांठा। और ये पवाली कांठा भी पड़ता है गंगोत्री घाटी में। तो आज हमने गंगोत्री का एरिया, गंगा घाटी पूरी देख ली है। तो अब अगली वीडियो हम देखेंगे हरकीदून घाटी, टॉस घाटी और अपनी यमुना घाटी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करें। अगर कहीं पे बोलने में या लिखने में कोई गलत बोल दिया हो तो आप कमेंट करके उसे सही कर सकते हैं। कमेंट करके आप बता सकते हैं कि यहाँ पे ये गलती हुई है। सो थैंक यू।